इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे अगेन। आज जो हम टॉपिक पे बारे में बात करने वाले हैं यार, वो प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करने हैं। अब प्राइवेट कॉलेजेस कौन से? अक्सर हम लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, जब भी हम कभी काउंसलिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ या मैं XYZ चीज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे पास सर टाइम कम है, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर मुझे आना जाना ना पड़े और या फिर मुझे अटेंडेंस में रिलैक्सेशन मिल जाए, मतलब मुझे 75 की जगह थोड़ी कम अटेंडेंस। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, राइट, सो उनके लिए भी मैं बता दूं कि उनके लिए भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई मैं जॉब के साथ साथ कैसे कर सकूं। और जो लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे मैंने बताया, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह के सबसे पहले वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई छोड़ दी होती है, जॉब कर रहे होते हैं, बट वो ये सोचते हैं कि काश मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाऊं, बट उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं कॉलेज तो जा ही नहीं सकता। दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट उनका मेन मोटिव है कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है, मैं बैकअप में एक टेक्निकल डिग्री चाह रहा हूं बिकॉज़ बीटेक कहीं ना कहीं राइट। सो इसमें आपको बस ये देखना है कि AICTE से कौन से अप्रूव्ड है, कौन कौन से कॉलेजेस, MBA से कौन से अप्रूव्ड है, NAAC से कौन कौन से कॉलेजेस अप्रूव्ड है। अच्छा, ये एफिलिएशन और एक्रीडेशन जिन जिन कॉलेजेस में जितने स्ट्रांग होंगे आपके लिए आगे इतना बेनिफिशियल होगा, राइट। कई बार हमने देखा है कि कई लोग जो होते हैं NAAC को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम अगर और दूसरे एफिलिएशन कौन कौन से होते हैं आप बताएंगे? भले वो AICTE की बात करें या UGC की बात करें, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे B फार्मेसी के लिए PCI का अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेम थिंग अगर आप एक टेक्निकल कोर्स कर रहे हो तो AICTE कॉलेज के पास नहीं है। कई सारे कॉलेजेस का क्या होता है, AICTE भी जो है वो एक्सपायर हो चुका होता है, वो उन्होंने उनकी वेबसाइट पे तो मेंशन कर रखा है, और ऐसे में आपकी डिग्री भी जो है वो वैल्यूएबल नहीं होती है। नहीं, देखिए इसका एक एग्जांपल बताते हैं। जिस तरीके से एक MCI होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब अगर आप कई बार आपने देखा होगा कि आप बाहर से अब्रॉड से पढ़ के आते हो, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया में जब आते हो तो एग्जाम होता है, विदाउट उसके आप वैलिड नहीं होते, भले ही आपने 50 नहीं 1 करोड़ क्यों ना खर्च किया हो। अब जरा हम एक एग्जांपल लेते हैं। फार्मेसी होती है, फार्मेसी करने के बाद आपको एक मेडिकल का लाइसेंस मिल जाता है, जिसके तहत आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। लेकिन अब जरा अगर आपने किसी ऐसे कॉलेज से किया जहां पर PCI नहीं था, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं था, तो अब यहां पर आप एडमिशन लेने के बाद, डिग्री करने के बाद भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते हो। पहली चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको मेडिकल लाइसेंस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हो। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहां होता है? लाइसेंस किसको मिलेगा? एक अथॉरिटी होगी जो आपको लाइसेंस देगी। आप यहां पर एक तरह से कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में एक फार्मासिस्ट हो ही नहीं। अब यहां पर एडवांटेज क्या हो रहा है? एडवांटेज कुछ ना होके पूरा का पूरा डिसएडवांटेज ये होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं जा सकते हैं, हम मेडिकल स्टोर भी नहीं खोल सकते हैं, इलीगल है वैसे भी। अब देखा जाए तो आप सिर्फ मार्केटिंग और दूसरी चीजें ही कर सकते हैं। तो एक डिग्री, इन तमाम चीजें अगर आप ऐसा करना चाहो तो ये देखना बहुत जरूरी है कि किस कॉलेज से आप कर रहे हो, उसमें क्या क्या एफिलिएशन एक्रीडिशन है जहां से आप कर रहे हो। अब कॉलेज भी 2 टाइप के होते हैं, राइट। पहले थोड़ा सा मैं क्लियर इसको कर दूं। एक तो यूनिवर्सिटीज होती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, इनके हाथ में सब कुछ होता है, तो काफी कुछ चीजें ये कर देती हैं। लेकिन अब थोड़ा सा अवेयर होने की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स क्लेम ना हो, क्या वो है नहीं है, उसके पास ऐसा अप्रूवल है, एक्रीडेशन है नहीं है, इन तमाम चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज जो अगर हम बात करें, अब जो इंपॉर्टेंट होता है कि इसके अलावा होते हैं कई ऐसे कॉलेजेस जो अपनी सीटें नहीं भर पाते, तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होते हैं, राइट, या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नहीं होते हैं, तो कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, दोनों हमने बताए। सो ये जो कॉलेजेस होते हैं ना, कंसीडर कर लेते हैं कि ठीक है हम आपकी अटेंडेंस को कंसीडर भी कर लेंगे, ठीक है हम ये भी कर लेंगे, तो मतलब काफी कुछ चीजें आपको फैसिलिटीज यहाँ पर मिल जाती हैं। लेकिन इन तमाम चीजों में जो आपको अप्रूवल देखना है वो जरूर देखने चाहिए। उसके अलावा एक और चीज की इनमें एक और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि एक ऐसी डिग्री मिले सो दैट अगर मैं अब्रॉड में जॉब प्लान करता हूँ तो उस यूनिवर्सिटी का कहीं ना कहीं मान्यता हो नेशनल लेवल पे, सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं। तो उस केस में भी अगेन अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज टारगेट कर रहे हैं तो अफिलिएशन एक्रेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं जिनको स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर हो सकता है? देखिए, ये यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बहुत सारे हैं, एक आध नहीं है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपको मोर देन 30 कॉलेजेस, 30 से भी ज्यादा कॉलेजेस, 30-40 कॉलेजेस, 30-40 कॉलेजेस मिल जाएंगे जो यहाँ पर है। इसी तरीके से हर स्टेट में मिलते हैं। बट यही है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप किस लिए कर रहे हो। आप बाहर जाना चाह रहे हो, आप एब्रॉड जाना चाह रहे हो इसलिए प्लान कर रहे हो, या आपको गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए कौन कौन सी एफिलिएशन, एक्रीडिएशन होना चाहिए, उसके हिसाब से कौन सा है। सो अगेन फैसिलिटीज आपको यहाँ पर अगेन मिलती है कि आपको नीचे नंबर दिया गया होगा 9111400222, उस पर जाके आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप करिएगा अपना पूरा का पूरा सवाल। अधूरा सवाल होगा तो कम चांसेस होंगे रिप्लाई आने का, लेकिन पूरा सवाल होगा तो 100% आपको रिप्लाई मिलेगा और वहां से आपको बताया जाएगा यू हैव दीज ऑप्शंस, आप उनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। So this was all about this video. I hope आपके सवाल खत्म हो गए होंगे, बट अभी भी कोई सवाल है आप नीचे नंबर पे पूछ सकते हैं बेझिझक। साथ ही प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी डिग्री पूरी नहीं हो पा रही है, वो बीटेक करना चाहते हैं या कोई दूसरे कोर्स करना चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ अटेंडेंस वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यार उनके साथ ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दो। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहो स्टूडेंट खबरी के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.